आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी के साथ भलाई करी, किसी को अपने आप को दुख उठाकर किसी के साथ अच्छाई करी और आपको बदले में सुनने में एक ही चीज मिली, शिकायतें शिकायतें और शिकायतें। तब आपका शब्द क्या होगा? मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूं। यही शब्द होगा ना? जी हाँ, बिल्कुल। आप देखना चालू कर चुके हैं होप चैनल हिंदी। मैं हूं पास्टर श्याम और मैं आपका स्वागत करता हूं। इस साल के पहले त्रिमास में हम पढ़ रहे हैं सैबत स्कूल का अध्ययन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर का प्रेम और उसके न्याय के विषय में। और आज का जो विषय है वो यही है, मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं। आइए हम इस अपने अध्ययन की शुरुआत में जाएंगे और मैं इस शुरुआत से पहले अपने अतिथि गणों का स्वागत करता चाहता हूं जो हमारे साथ स्टूडियो में। आपका स्वागत है। मैं आप सबका प्रभु यीशु के मीठे नाम में अभिवादन करता हूं। मैं हूं पास्टर सतीश शर्मा। आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आर्डन वॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा सलाम। मैं हूं पास्टर प्रदीप सिंह। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। मैं पास्टर दुलार चंद। ये समय है कि जब हम आज के अध्ययन की शुरुआत करेंगे और मैं पास्टर शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। जी, आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से एक नए अध्ययन के शुरुआत में आपको अपने आप को सौंपते हैं प्रभु, और आपके चरणों में अपने आप को अर्पण करते हैं। ईश्वर, हमारी आराधना को स्वीकार करना और जब हम वचन से कुछ बात सीखे कि आपने किस हद तक हमारे लिए गए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए, सवाल यही आप करेंगे कि इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता था। इस बात को हम समझें, जानें और आपके करीब आएँ। हम सबको सामर्थ्य देना, शक्ति देना और दिल दिमाग देना। सब आशीष प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। और ये समय है, हम अपने लेसन में जाएंगे और आज का जो याद वचन है वो हम निकालेंगे, जो हमें मिलता है यूहन्ना की पुस्तक और उसके 18वें अध्याय के और 37वें वचन में। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पिलातुस ने उससे कहा, पिलातुस उससे कहता है कि तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। आमीन। यहाँ पर अगर हम याद वचन को देखें, एक बात कहता है प्रभु यीशु मसीह, जिसमें कहता है जो सत्य का है वो मेरे शब्द को, मेरी वाणी को और मेरे वचनों को क्या करता है, वो सुनता है। ये बहुत जरूरी है। लेकिन आज हम देखते हैं जिस तरीके से संसार के अंदर जिस पाप बढ़ रहा है, जिस तरीके से संसार के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, इंसान ये देखता है कि अगर परमेश्वर अच्छा है तो उसने बुराई क्यों बनाई, क्यों आज पाप हमारे लिए रखा हुआ है और हम पाप में ग्रसित हैं। याद रखें, अभी जिस तरीके से हमने पिछले अध्ययन के अंदर हमने बात करी एक युद्ध के विषय में, एक संघर्ष के विषय में, ऐसा संघर्ष जो ब्रह्मांड के अंदर चल रहा है और उस संघर्ष के अंदर हम सब सम्मिलित हैं। और जब हम इस संघर्ष के विषय में पढ़ते हैं, वो जो शैतान है जिसने इस संघर्ष की शुरुआत करी और जिसके द्वारा जो है हम देखते हैं इस संसार के अंदर कितनी सारी बातें, हम देखते हैं 3 खास बातें जो शैतान इस धरती पर कर रहा है। पहली बात है कि जो शैतान है वो धोखेबाज है, वो धोखा देता है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह विजयी है। तो विजय कैसे है? क्योंकि जो युद्ध है वो किसके साथ है? शैतान के साथ। तो शैतान जो है वो एक तो धोखेबाज है, दूसरा वो निंदा और आरोप कर लगाने वाला है। जिस तरीके से हम बात कर चुके हैं कि वो परमेश्वर के कार्यों पर, परमेश्वर की बातों पर आरोप लगा रहा है कि वो प्यार करने वाला नहीं है, वो दयालु नहीं है, वो अनुग्रहकारी नहीं है। वैसे वो हम पर हमारे साथ भी कर रहा है, तुम तो पापी हो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं हुआ, तुम मर जाओगे। तो वो आरोप लगाने वाला है। इस संसार का, जिस तरीके से हमने बात भी करी थी, वो सरदार है। कैसे यीशु मसीह से बोलता है, मुझे दंडवत करो और ये सारा संसार जो मेरे हाथ में है वो ले ले। अब हम दूसरी बात देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जो विजेता है। वो कहता है, अगर हम वचन पढ़ते हैं यहाँ पर हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो आया इस धरती पर, उसने सत्य की गवाही देने के लिए इस धरती पर आया कि सत्य को हम जान सकें। दूसरी बात, उसने क्रूस पर अपनी जान दी। परमेश्वर के सर्वोच्च प्रेम को जो हम देखते हैं, उसने प्रदर्शित किया कि वो कितना प्रेमी परमेश्वर है। शैतान के राज्य को नष्ट करने का जो समय नियुक्त किया गया है, उसका जो समय है, हम देखते हैं मेरे बहन भाई इस अध्ययन के अंदर, वो
थोड़ा सा है। जी सही पास्टर जी, और प्रकाश डालें इन पर। बस मैं आप ही के आर्गुमेंट को आगे बढ़ा रहा हूँ। जी देखिए, आपने कई बातें बोली हैं कि शैतान जो है किस तरीके से बरगलाता है, आपका बिल्कुल, निचोड़ ये है। बिल्कुल। शैतान जो है अपने आप को इस पृथ्वी का राजा मानता है, जी इसका राजकुमार मानता है, ठीक है, अपने आप जी को बिल्कुल धर्मी मानता है और परमेश्वर को अधर्मी बोलता है, ठीक है। ये बिल्कुल सब बिल्कुल लांछन जो है और सारे जो है इल्जाम जो है इल्जाम लगा रहा है। परमेश्वर पे लगाता है, जी परमेश्वर पे बिल्कुल लगाता है, ठीक जी है। बिल्कुल और उसके विपरीत प्रभु यीशु जो है वो धर्मी है, जी बचाने वाले हैं, लॉन्ग आमीन सफरिंग आमीन है, लंबी आमीन रस्सी देते हैं हमें, वापस हम उनके पास आ जाएं। जी और बिल्कुल हमारे वो जो है हमारे सुरक्षा करता है और हमें जो है छुटकारा देने वाला है। जी रिडेम्पशन उन्हीं के हाथ में, जी जी बिल्कुल परमेश्वर प्रभु यीशु के हाथ में। तो एक चीज आपके बात से निचोड़ ये निकलता है, अगर हम सोमवार का लेसन देखें तो जी उसमें है कि परमेश्वर जस्ट है, जस्ट परमेश्वर जो है न्यायी है जो धर्मी है या और न्यायी है, न्यायी है बिल्कुल और वो जस्टिफाई भी करता है, वो बिल्कुल जो है हमें भी धर्मी ठहराता है, ठीक है। बिल्कुल 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 जो भी कुछ लांछन या जो भी गलत काम जो है इस महान विवाद में उलट पुलट जो है, जो गलत शैतान करता है, मेरे दर्शक गणों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी इस उथल पुथल जो इस पृथ्वी पर चल रही है, जो गलत चल रहा है, जी और प्रभु परमेश्वर पर जो लांछन लगाए जा रहे हैं, आधे झूठ आधे सच्चाई की बात करके, जी आप कह दो आज सोमवार या मंगलवार नहीं है, ठीक है, और तो मान जाओगे, ठीक है। अगर मंगलवार नहीं है, कोई और दिन है तो मान जाओगे। जी लेकिन अगर कहें आज जो है हो भी सकता है मंगलवार हो भी सकता है इतवार हो, ठीक है, तो जब हो भी सकता आधा कच्चा आधा पक्का सच झूठ बोले ना, तो उसमें आपको जो है बरगलाने की क्षमता ज्यादा रहती है, और शैतान यही करता है। जी बिल्कुल वो कहता है शायद तुम नहीं मरोगे, फूल खा लोगे तो, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल क्या बिल्कुल सचमुच धोखेबाज ईश्वर ने ऐसा ही बोला? सही बात ठीक है, क्या सचमुच? क्वेश्चन मार रहता है, क्वेश्चन हो मार्क भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है ना हो। सही, तो शैतान का हथकंडा हमेशा यही रहा है। जी लेकिन प्रभु यीशु जो है इसको विपरीत करने के लिए, अनडू करने के लिए आए हैं उसकी सारी बिल्कुल बातों को, और मान विवाद यही है। जी बिल्कुल मैं 26वां पद पढ़ना चाहूंगा। मैं रोमियो की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 26 पद में लिखा है, जी वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे जी और जो यीशु पर विश्वास करे उसको भी धर्मी ठहराने वाले बने। आमीन आमीन, उस आमीन पर आमीन सही जान बात। देकर परमेश्वर ने सबको अपनी तरफ हर लिया, पाप बिल्कुल। पर विजय हासिल कर ली। जी जी आमीन। आमीन आमीन बहुत बहुत आमीन। धन्यवाद पास्टर जी। Thank सच you. में उसने जो हमारे लिए मृत्यु सही है वो इसीलिए ताकि हम अनंत जीवन को पा जी, सके। बिल्कुल दोबारा सर। से वो जो खोया था हमने अदन की वाटिका के अंदर, वो परमेश्वर की पवित्रता को हम दोबारा उस वस्त्र को ग्रहण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आमीन। विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे विचार और ये अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर के उस कार्य के विषय में जहां परमेश्वर कहता है अब मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए क्या करूं। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथि गणों के पास। पास्टर जी। थैंक यू भाई साहब। मैं आप लोगों के साथ में जो है कड़ी जुड़ते जा रही है, सही और बात है। यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि पार्ट 11 में हम लोग पहुँच चुके हैं, और मंगलवार का कहता है कि मेरे प्रिय का गीत। और मेरे प्रिय कई बार जो हम लोग बात कर रहे हैं इस ब्रह्मांडी संघर्ष के बारे में, और इस संघर्ष में जो है हमें यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर के प्रेम और उसकी धार्मिकता के बारे में। जी ये दो चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़रूरी है। और कई बार जो है जैसे हम कह रहे हैं कि हम प्रश्न पूछते हैं, कई बार मनुष्य ये प्रश्न पूछता है कि अगर एक परमेश्वर है जो देख रहा है कि संसार में दुख और तकलीफ और परेशानियां हैं, जी तो वो चुप क्यों बैठा है, चुप क्यों बैठे? वो कुछ करता क्यों नहीं है। तो मेरे प्रियो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस अध्याय में हम देखते हैं, अगर आप यशायाह नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 1 से 4 में नहीं पढ़ूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। यहाँ पे यशायाह नबी जो है कुछ बातों के बारे में जो है बता रहा है, जी और यहाँ पे एक दाख के बारे में बता रहा है और दाख की बारी के बारे में बता रहा है। जी और यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि यशायाह बताता है कि वो दाख और कोई नहीं है बल्कि परमेश्वर के इस्राएली लोग हैं। जी और जो इस्राएली लोग जो हम जानते हैं वो परमेश्वर के चुने हुए हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। लेकिन यहाँ पे दुख की बात ये है, क्योंकि हम देखते हैं अगर दाख में अगर वो उसमें वो फलता नहीं है या फूलता नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। सही बात। और यहाँ पे बात कर रहा है कि ये दाख का मालिक कौन है। जी पहली बात तो बात ही आती है कि वो दाख का मालिक कौन है। तो यहाँ दाख का मालिक परमेश्वर है, सही बात। और दाख जो है वो उसके लोग हैं। जी तो मेरे भी वो लोग और कोई नहीं, आप और मैं हूँ। जी और यहाँ बता रहा है कि उसके बारे में बात कर रहा है कि जो ये दाग जो हैं, परमेश्वर उम्मीद करता है कि जैसा वो अच्छा है, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, सर आपने बताया था जब उसने
इस पूरी पृथ्वी को बनाया तो उसने बोला अच्छा है, तो उसकी दाख उसने अच्छी बनाई। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी दाख में जितने भी अंगूर जो आ रहे हैं या जो पैदा हो रहे हैं वो बता रहा है कि वो जंगली हैं। जंगली। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया यशायाह नबी ने, वो जंगली दाख जंगली है। दाग की, जंगली दाग। बिल्कुल। और फिर वो जो है जब परीक्षा में पढ़ते हैं या मतलब कि दुख में या तकलीफ में जाते हैं, फिर कहते हैं कि परमेश्वर तूने हमारे लिए क्या किया। क्या किया। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक और शब्द अगर बोला गया है, हिब्रू वर्ड जो है इसमें उसका अनुवाद हिंदी में किया है बेकार। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं तो बेकार शब्द किया गया कि बेकार दाख जो है जो किसी काम के नहीं है। तो मेरे प्रिय यहाँ पे हम देखते हैं कि यशायाह नबी में जो है, अगर हम इसका, मैं चाहूंगा इसका 5वां अध्याय और उसका 3रा वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लें यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय उसका 3रा वचन कहता है, अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। देखिए परमेश्वर खुद, क्योंकि मेरे प्रियो हम लोग जो पूरा इस लेसन में जो हम पढ़ रहे हैं, इस पार्ट में जो हम पढ़ रहे हैं, वो है परमेश्वर का प्रेम और न्याय जी। अब देखिए कई बार जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यशायाह नबी न्याय के बारे में बात कर रहा है। अब वो परमेश्वर खुद कहता है कि न्याय करो कि कौन सही है और कौन गलत है। बिल्कुल। तो मेरे पे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर वो दाग की बारी का रखवाला है, और वो उसने अभी भी जो है हमें मौका दिया है, हमें अवसर दिया है, और वो चाहता है कि हम अभी भी हमारे पास समय है। क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि शैतान को भी जो है इसके पास एक समय था, एक कार्यकाल, जैसे हमने बोले कि इसको कार्यकाल, लेकिन उसका एक समय था कि वो अगर वो बदल जाता या पश्चाताप कर लेता तो परमेश्वर उसको माफ कर देता। तो उसी प्रकार से आज परमेश्वर ने हम सभी को जो है एक और मौका दिया है, एक अवसर दिया मेरे प्रियो, और वो चाहता है कि हम वापस उसकी ओर फिर लें। क्योंकि न्याय जो हम जानते हैं कि न्याय उसके हाथ में है, और जैसा कि हम सेवंथ डे एडवेंटिस्ट हैं और हम विश्वास करते हैं कि अब न्याय जो है वो चल रहा है जी। तो अब हम इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि न्याय चल रहा है, और हमारा जो भी कुछ हिसाब किताब, अगर मेरा पास्टर आर्डन वार्ड है तो वहाँ पे स्वर्ग में एक पुस्तक में इसमें नाम जो है लिखा हुआ है, और जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ पूरा वहाँ पे इसका हिसाब किताब है। तो हम सब जो है एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो उसका हिसाब किताब होगा, और फिर वहाँ पे निर्णय होगा कि हमें अनंत जीवन चाहिए या फिर अनंत मौत में जो हमको जाना है। तो अभी जो निर्णय हमें लेना है मेरे प्रिय, अभी निर्णय जो है वो हमें लेना है, तो हम इसके ऊपर फोकस करें और हम देखें कि परमेश्वर जो है उसने न्याय हमारे हाथ में दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। जी पास्टर जी। थैंक यू पास्टर आर्डन वार्ड, आपने इस चर्चा को शुरुआत किया, और यही चर्चा हम आज के अध्ययन की ओर बुधवार में जो इसका विषय है दाग की बारी। जब दाग की बारी के विषय में बात कर रहे हैं, ईशाया इसके विषय में बताता है कि एक मेरे जो दाग की बारी उसमें अच्छे दाग जो है नहीं दिखाई दे रहे हैं, गले हैं, सड़े हैं। और यहाँ यीशु मसीह नए नियम में मत्ती अध्याय 21 में 34 अध्याय में इसके बारे में जिक्र करते हैं कि किसान ने एक जो है दाग की बारी लगाई, और उसको दाग की बारी को जो है वो ठेके पर देकर लोगों को देकर चला गया। और जब उस फल का समय आया, उस दाग की बारी का फल लेने का समय आया, तो उसने अपने नौकरों को भेजा। और हमें बाइबल बताती है कि जो नौकर भेजे जाते हैं तो ये सब उनको भी मार देते हैं। सही बात। और एक के बाद जब उनको वो भेजते हैं, उस एंड में वो अपना बेटे को भेजते हैं, और ये लोग जो है उसको भी मार देते हैं कि ये तो इनका वंश है, अगर ये हमारे ऊपर प्रभुत्व करेगा इसलिए इसे भी खत्म कर दे। ये दृष्टांत हकीकत में ये बताने की कोशिश करता है कि इजराइल परमेश्वर की चुनी हुई कौम थी। उनकी दुष्टता विचारों के कारण परमेश्वर से ये दूर हो रहे थे। परमेश्वर क्योंकि इस जाति से इतना प्रेम रखता था, उनको बचाने के लिए समय समय पर वो नबियों को भेजता रहा। जी बिल्कुल। और इन लोगों ने उसकी नहीं मानी, नबियों को भी उन्होंने दुराचार कर अत्याचार करके उन्हें मार डाला। अंत में परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में मानव रूप धारण करके इस जो ये दाग की बारी थी इसको संवारने के लिए उन्हें भेजा, और उन्होंने इसे भी नहीं छोड़ा। अब परमेश्वर में अंतिम में ये सवाल हमसे कहता है, और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? सही बात। कि जिसे मेरे जो प्रिय था उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। जी बिल्कुल। अब अंत में वो लिखता है इस मत्ती अध्याय 21 में कि वो उन बुरे लोगों की बुरी रीति से नष्ट करेगा, और दाग की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा? परमेश्वर यहाँ ये बता रहे हैं
कि अब वो जब अपने न्याय के समय में खड़ा होगा तो वो ये मौका दूसरों को देगा ताकि वो समय पर उसके काम के अनुसार उन्हें फल दें। जैसे हमने आपने बताया कि वो दाख के उसमें जो है जो फल थे वो दाखर जो अच्छा नहीं आ रहा था, वो उनमें गंदन सी आने लगी थी। परमेश्वर अब चाहता है कि उसके ने अपना प्रिय बेटा तो दे दिया, अब वो जब न्याय पर खड़ा होगा तो वो दाख की वारी को उन लोगों को देगा जो उसे समय पर फल दिया करेंगे, और वो होंगे हम और आप जब नई पृथ्वी पे खड़े होंगे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हमारी ये अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर के प्रेम और उसके न्याय के विषय में। आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथिगणों के पास। जी पास्टर दुलार चंद जी। धन्यवाद देते हैं आप सभी को कि आप लोगों ने अच्छे विचार प्रकट किए और आप लोगों के द्वारा ऐसे सुझाव आए कि हम सब आत्मिकता में आगे बढ़ सके। और हम लोग जानते हैं कि इस महान संघर्ष में और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम लोग का संघर्ष चल रहा है जी। और इसी रीति से जिस तरह से आज हम लोगों ने देखा, इसी रीति से जिस तरह दाख के बारी के विषय में हम लोगों ने सीखा, आपके द्वारा हम लोग परमेश्वर के प्रेम को सीखे। और परमेश्वर का प्रेम जो है अद्भुत है और परमेश्वर का प्रेम हम सबों के लिए है और प्रेम के वजह से ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और हमारे और आपके लिए उस क्रूस पर अपने बलिदान को दिया कि हम सब जीवित पाए जाएं और उसके संगति में हम लोग वहाँ पाए जा सके जहाँ पर परमेश्वर हमारे और आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। ये बड़ी बात है। और जिस तरह से हम लोग गुरुवार के अध्ययन कर रहे हैं, बोलता है कि ईश्वर के नाम का सिद्ध, प्रभु यीशु मसीह का नाम का सिद्ध होना, ये बड़ी ही कभी कभी सोचते हैं तो हम लोग लगता है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम सिद्ध किस तरह से है, यानी परफेक्ट शुद्ध किस तरह से है। तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि परमेश्वर तो परमेश्वर ही है, बिल्कुल, और उसका चरित्र जो है बड़ी ही अद्भुत है। उसके चरित्र से हम सब तुलना नहीं कर सकते। हम लोग थोड़ा कोशिश कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर परमेश्वर है, लेकिन हम लोग को थोड़ा कोशिश करते हैं कि हम लोग परमेश्वर के चरित्र पर, उसके विचारों पर चल सके जी। और इसीलिए यहाँ पर खास तौर से लिखा है, जब हम लोग पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं और उसमें रोमियो 5:8 में कहता है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जी बिल्कुल। क्योंकि हम लोग पापी नहीं होते तो परमेश्वर के बलिदान की कोई जरूरत ही नहीं होती। लेकिन हम लोग पापी हुए, हम लोग जब पाप में गिरे तो परमेश्वर के ऐसा योजना आए और बोलता है, जब इस पूरे अध्ययन कीजिएगा आप लोग तो एक जगह बोलता है, 1 कुरिन्थी 6:2-3 में बोलता है कि हम सब जो है स्वर्गदूत का न्याय भी होंगे। हम सब जो धर्मी लोग ठहराए जाएंगे, जो चुने हुए लोग होंगे, वो एक दिन न्याय में सम्मिलित होंगे। और उसमें बोलता है कि परमेश्वर के जब न्याय में आएगा तो उसके सामने पुस्तक खोली जाएंगी जी, और ये बखान किया जाएगा कि परमेश्वर सही में सिद्ध है। और इसलिए उसका सिद्धि प्रगट इस तरह से होगा क्योंकि जब वो न्याय जो खराई से करेगा, जब हम लोग उसके सामने में खड़े होंगे और वो सिंहासन पर बैठेगा और जब आपका और हमारा जब न्याय करेगा, तब उस समय हम लोग जानेंगे कि हमारा परमेश्वर सही में सिद्ध है। और इसीलिए वो न्याय सिद्धि से करता है। फिर आप पढ़िएगा और देखिएगा कि इसमें लिखा गया है कि परमेश्वर के द्वारा ही उद्धार है जी, क्योंकि मध्यस्थता करने वाला एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है, बिल्कुल। पवित्र आत्मा है और हम सब का एक मध्यस्थता का काम यही करते हैं कि हम सब परमेश्वर से बातें कर सके। बहुत बड़ी बात है ये है और हम सबों को ध्यान देने की जरूरत है कि क्योंकि हमारी धार्मिकता हमारे तरफ से नहीं आता जी, बल्कि हमारी धार्मिकता परमेश्वर की तरफ से आती है जी, बिल्कुल। जब हम लोग परमेश्वर के कदमों पर चलते हैं और हम लोग समझते हैं कि परमेश्वर का नाम सही में सिद्ध है और उसके द्वारा हम लोग उद्धार पाते हैं। बहुत अच्छे तरह से विखंडन किया गया पास्टर आर्डन के द्वारा, पास्टर प्रदीप के द्वारा, कि जो दाख के बारी लगाया गया था उसमें से किस तरह से जो यूजफुल नहीं है, जो उसके लायक नहीं है, उसको क्या किया जाएगा। और जब परमेश्वर सिंहासन पर बैठेगा तो उस समय हम लोग देखेंगे कि वैसे चीजों को परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर खराई से न्याय करने वाला है
और क्राइस्ट न्याय करेगा। और इसलिए हम लोग विश्वास करना है कि परमेश्वर का नाम जो है वो सिद्ध है और हम सब उसके नामों पर अपने आप को हमेशा व्यतीत करके रखना चाहिए। आमीन, Amen. आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके इन अच्छे विचारों के लिए। और यहाँ पर जिस तरीके से बात हो रही है महान विवाद की, और हम सब उस विवाद में हैं, हम सब उसके अंदर जो हैं सहभागी हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखी जाती है, जिस तरीके से हमने दाख की बारी का भी उल्लेख किया कि इजरायलियों के अंदर वो दाख की बारी आ गई थी, खराब वाली, सड़ी गली बारी, जो बर्बाद कर रही थी, जो खराब कर रही थी। तो इसीलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं जिस तरीके से महान विवाद में है, और आज हम देख रहे हैं तो परमेश्वर तो अपना सारा काम वफादारी के साथ कर रहा है, ठीक है ना। वो उसने हमसे प्रेम किया, उसने अपने पुत्र को भेजा, ठीक है, लेकिन फिर भी जो मनुष्य है उसका बार बार विरोध करता है। हम सब के अंदर ये भावना पाई जाती है। तो ऐसी क्या बातें हैं जो विरोधाभास आज मनुष्यों के बीच में है? जी पास्टर वॉर्ड जी। सही में भाई साहब, बहुत अच्छा प्रश्न जो है आपने पूछा है कि मनुष्य के अंदर ऐसी विरोधाभास की चीज़ें क्यों हैं। जी मेरे भी अगर हम बात करते हैं तो मैं आपका ध्यान अदन की वाटिका में लेके जाता हूँ। जब वहाँ पे हवा ने फल खाया और उसने आदम को खिलाया, और उसके बाद फिर हम देखते हैं जब परमेश्वर का उनकी चर्चा होती तो वो एक दूसरे पे क्या करते थे, दोष लगाते थे। दोषारोपण तो हमें इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि मनुष्य का जब से पाप इस संसार में आया तो मनुष्य क्या करने लग जाता है, उसका स्वभाव ही जो है वो क्या हो गया है, एक दूसरे पे दोष लगाना है। और मेरे भी ना कि सिर्फ दोष लगाना है, क्योंकि आज मनुष्य जो है अपने संसारिकता में इतना ज्यादा वो लीन हो गया है, इतना ज्यादा मग्न हो गया है कि वो अपना समय जो है परमेश्वर के लिए नहीं निकालता जी। और या जो ये बोलना चाहिए कि वो परमेश्वर को जो समय है, जो सर्वप्रथम स्थान जो परमेश्वर को देना है, वो अपने जीवन में नहीं देता है, नहीं देता है। और जिसके कारण से हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात जो है, अगर परमेश्वर में उसको बने रहना है, परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान देना है, तो सबसे पहली बात आती है कि उसको प्रार्थना में समय बिताना है। आमीन। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि यहाँ पे हम देखें कि आप और हम जो है परमेश्वर के वचन में कितना समय बिताते हैं। जी हम कितना समय जो है प्रार्थना में बिताते हैं, क्योंकि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारा एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है, प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं जब वो संसार में थे तो ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो क्या करते थे, प्रार्थना में वो बिताते थे। तो मेरे भी हम यहाँ पे ध्यान रखें, क्योंकि जब तक हम प्रार्थना में समय नहीं बिताएंगे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा में अगुवाई नहीं करेगी और हम वैसे ही विरोधाभास में पड़े रहेंगे, एक दूसरे पे हम दोष लगाते रहेंगे और परमेश्वर पे भी हम दोष लगाते रहेंगे। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके इन विचारों के लिए। और मैं धन्यवादित हूँ आप सबका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए, हमारे साथ सहभागी होने के लिए, परमेश्वर के इन वचनों के लिए। और धन्यवादित हैं प्रिय दर्शकों आपका भी कि आप हमारे साथ जुड़ सके, आपने वचनों को बड़े ध्यान से सुना है। इसे अपने तक ना रखें बल्कि बांटे दूसरों के साथ, ताकि हम सब परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह को जान सकें। आइए हम प्रार्थना करें इस सैबत स्कूल के अंत में। स्वर्गीय ईश्वर खुदावन, हम फिर से आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद तेरे इन वचनों के लिए जो तूने हमें दिए, जिसके द्वारा हम तेरे प्रेम को जान सकते हैं। हम पर दया और अनुग्रह करें और समझने और बूझने की सामर्थ्य हमें दे, ताकि प्रभु हम तेरे प्रेम में, तेरी दया में बढ़ते जाएं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम आपसे मिलते हैं अगले अध्ययन में। तब तक आप सबको जय मसीह।